आने वाले 12 से 15 दिन तक 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं, उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं तो आपको बुरा लगे, जड़ें मजबूत होंगी, पेड़ टूट सकता है, नया उभर के आ सकता है और आपको हाईएस्ट प्राइस मार्केट में मिलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके इसके ले रहे हो फॉर लिमिटेड फ्यू 1% 2%। हम डिमीन करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सरकार का नाम भी चमके और उसके साथ साथ उन किसानों का भी बढ़ाओ। तो अगर वो हैंड होल्डिंग अप्रोच अगर किसान को मिलेगी तो ही वो नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट होएगा। I am a certified farmer from National Center for Organic and Natural Farming way back in 2022 from the नागपुर डिवीजन, जो नागपुर में आपका डिवीजन है। गाजियाबाद में उनका नेशनल सेंटर है, जो नॉर्थ इंडिया भी देखते हैं गाजियाबाद से। जी जी, NCONF। वो ONF बस उन्होंने नाम बदला है, बाकी वेबसाइट में भी कहीं पे नेचुरल फार्मिंग नहीं लिखा, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है वहाँ पे। अब तो लिखे सेंटर के बारे में नहीं लिखा सर, अब अभी खोलिए, अभी भी आपको पहले पैराग्राफ में सिर्फ नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा मिलेगा, सिर्फ हेडलाइन चेंज करी गई है। I used to prepare for civil services exam. So that was the point when I realized कि देश चलता कैसे है। तो देश चलता है किसान से और माइनिंग से, दो ही चीजें हैं। If these two industries don't work, nothing will work on it. वैल्यू चेन नहीं क्रिएट हो पाती है किसी भी तरह से। तो वहां से मुझे पता लगा, मैंने kept going into the depths of agriculture कि कैसे solve करें। I am again saying, rather than we trying to be gods, we can just fix the process how God works with the elements of nature. हम भगवान बनने की कोशिश ना करें, हम सिर्फ उन्हीं कणों को, उन्हीं चीज़ों को परफेक्ट बिठा दें ताकि चीज़ें चलें जैसे वो चलती आएंगी। तो दिस इज द की पॉइंट जहाँ से मैंने शुरुआत करी। जब मैंने प्रॉब्लम को समझा, मुझे लगा कि अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते हैं जो किसान है, तो ये देश का ऊपर ऊपर का जो ये बबल है कभी बस्ट हो सकता है। रियल एस्टेट के बबल बहुत बार बस्ट हुए हैं अमेरिका में। जड़ें मजबूत होंगी, पेड़ टूट सकता है, नया उभर के आ सकता है। तो हमारी जड़ें जो हमारे किसान रहे हैं सदियों से, अगर हम उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट गोइंग इन सिविल सर्विसेज और एनीवेयर। हो सकता है वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर रहता हो, बीइंग अ फार्मर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। आई कैन वर्क विद माई फ्री विल। इसीलिए मैं फार्मिंग करने के लिए आया हूँ, टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम। क्योंकि अगर कहीं से मान लो हमने पढ़ा बहुत है कि इन्वेजन हुई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, अगर हमारे पास अभी वॉर आता है तो वी कांट सस्टेन अ वॉर, बिकॉज हमारे जो जवान है वो कब तक करेंगे। उसके फादर को कैंसर है गाँव में, वो कितने दिन तक लड़ लेगा? 2 साल लड़ेगा, 3 साल लड़ेगा? नहीं लड़ सकता सर। 2 महीने बाद उसको बायोप्सी कराने आना ही पड़ेगा। वैसे इतने सारे लोग जो किसान फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पेस्टिसाइड्स का, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कैंसर केसेस उसी में। लाइव एग्जांपल है, ट्रेन जो चलती है पंजाब से, वेरी फेमस, जाती है राजस्थान तक, पंजाब कैंसर ट्रेन, वेरी फेमस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया 2023 में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और हम इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस 2022-23 अपने खेतों में। तो हम उसमें सारे इनपुट्स, हमारा फोकस ये है कि कोई भी चीज़ इसी रीजन में, इसी गाँव में जहाँ पे आप बैठे हैं, इसी धरती पे, तो हम जब ग्राउंड पे काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो हमारा एक फोकस रहता है वो ये रहता है कि वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंस फॉर किसान। तो जब हम एक प्राइम फोकस रखते हैं अपना कि हम मार्केट से कोई भी इनपुट ना लेके आए डालने के लिए खेत में, उसको हम मानते हैं सही मायने में प्राकृतिक कृषि। अब अगर आप कहेंगे कि हमको गुड़ भी चाहिए, मोलासिस चाहिए, हमको दाल का आटा चाहिए, दलहन का आटा, तो वो सब भी एक बार आप मार्केट से लाएंगे, उसके बाद आप बीज ले जाइए, अपना डालिए, दाल बनाइए, गुड़ बनाइए, अपना यूज़ करते रहिए, मोलासिस को रिफाइंड प्रोडक्ट को गुड़ बना के बेचिए। तो लोग बोलते हैं कि आप एकदम से नहीं खत्म कर सकते हैं मार्केट से डिपेंडेंस, नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने डिपेंडेंस को एकदम से किसान पे जरूर ले जा सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मल मार्केट, जो ये लोग ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो बॉटल्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर XYZ बेचते हैं, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में पॉलिथीन बिछा के ऊपर कल्चर डाल के उसके अंदर अगेन यू प्ले गॉड, यू मिक्स सम ऑर्गेनिजम्स, एनीथिंग एवरीथिंग, एंड देन यू से दैट नाउ दिस सॉइल इज ऑर्गेनिक। ऐसा हिमाचल में हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, वहाँ से उसके ऊपर पॉली हाउस लगा के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उसका तो क्या करते हैं, 3 साल बाद पूरे मीडियम को बाहर फेंकते हैं, नया मीडियम खाते हैं। मतलब जैसे कि जो पॉलिथीन के नीचे है उसके ऊपर उनका विश्वास ही नहीं है। और कब तक आप इसको आर्टिफिशियली कर सकते हैं? मतलब पॉलिथीन के ऊपर का मीडियम अगर आपको 3 साल बाद चेंज करना है, इट इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। और आपको हाईएस्ट प्राइस मार्केट में मिलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के। तो दिस इज अ फ्लॉ, दिस इज अ स्कैम आई वुड से। मतलब उस फार्मर की इतनी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है 3 साल तक जाते जाते, कंज्यूमर खाए कैसे? और अगर कंज्यूमर नहीं खा रहा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके किसके ले रहे हो? फॉर लिमिटेड फ्यू 1%, 2%, 5%, किसके लिए कर रहे हो आप? If it is not going in your PDS system, the clean grain, then your India, your country, your Bharat is not getting strong. So this is the chief reason why I started. And मैं अपनी की लर्निंग्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मैं ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या हैं। किसी भी तरह से कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, विच इज़ अ मेजर फ्लॉ। हम डिमीन करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। व्हेन वी से कि हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वो एक तरह से आप बोल सकते हैं हमारा कंपटीशन है। वी कांट से कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं। इट माइट भी कि गवर्नमेंट अभी एक ही बॉडी बना रही है NCONF, लेकिन बहुत जल्दी वो NCNF अलग होगी, OF अलग होगी।
नहीं तो ऑर्गेनिक और नेचुरल कांट गो हैंड इन हैंड। दोनों चीज कैसे चलेंगी एक ही बॉडी में? या तो आप बाहर उस बॉटल कल्चर के ऊपर ही ट्रस्ट करो, या आप अपनी इंडिजीनियस काऊ को लेके आओ, उसे कल्चर को मल्टीप्लाई करो, अपनी जमीन के अंदर डालो और उसको ट्रस्ट करो। यू कैन ट्रस्ट वन फैक्टर। आप एक साथ दो बोट में सवार नहीं हो सकते। So this is the point where we are not willing to go for NPOP certification, where we are not willing to go for PGS India Organic certification. Otherwise हम अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम फॉर द सेक ऑफ मार्केट सर्टिफिकेशन करा के रख लें अपने प्रोडक्ट के ऊपर, इतना सा एक बैच लगा दें, उससे हमें 20 रुपये ज़्यादा मिल जाए, बट विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फॉर विच पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर, और खासकर सोइंग सीजन में? तो वो सॉल्व नहीं करेगा। हाँ, हमें बिजनेस कैसे करना है, वी प्योरली अंडरस्टैंड देयर आर वेरियस एजेंसीज जो कुछ पैसा देते हैं, उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, जितने दिन उनकी चांदी होती है वो करते हैं, एंड देन दे शट देयर बिजनेस, गो ऑफ समवेयर एल्स, अपना इन्वेस्ट कहीं और करते हैं जाके। ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस चल रहा है। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके मंत्री बन जाते हैं, उनके आसपास के लोग एकदम से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर हो जाते हैं। जिनके नहीं बनते हैं उनके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 10-10, 15-15 साल तक भी नहीं हो पाते हैं। क्यों? जस्ट फॉर वन चीफ रीजन की साइड वाले खेत का पानी तुम्हारे खेत में लीक हो रहा है। जब तक आप क्लस्टर नहीं बनाएंगे, क्या आप उस लीकेज को रोक सकते हैं? ऊपर एक फॉल्स एक मेड बना देने से नीचे के कल्चर्स तो मूव होना बंद नहीं करेंगे, और अगर आपने वहाँ पे अगर राउंड अप डालिया तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, उसकी मेड पे भी, उसकी फसल के ऊपर भी आता है उसका इफेक्ट। अब किसान के पास इतनी कम लैंड होल्डिंग है कि अगर वो बफर जोन बनाने के लिए चलेगा, जब हम क्लस्टर नहीं क्रिएट कर रहे हैं और वो 1 एकड़ का 1.25 एकड़ का किसान है, तो बफर जोन में खोदेगा अपनी सारी जमीन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इसमें सर्टिफिकेशन के साथ। जब तक हम क्लस्टर बेस नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और क्लस्टर बेस जाने के लिए वी नीड मार्केट, और मार्केटिंग के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक प्लेस। क्या वो सिर्फ आई वुड से कि जो APMCs बनी थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, क्या सिर्फ वहीं तक ही हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं क्या अपॉर्चुनिटी कि आप बेच लो? उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि आप चले जाओ जैसे मर्जी बेचो, वी डोंट केयर। हम आपको बोलते तो रहेंगे कि नेचुरल फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग करो, पर बेचने के लिए हम आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ही नहीं। एज ऑफ नाउ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। हो सकता है ऑर्गेनिक के लिए NPOP और PGS है, बट नेचुरल फार्मिंग के लिए नहीं। एंड व्हेन यू सीक इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, देसी बीज जो है सिर्फ वही लड़ सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन फ्रॉम सेंचुरीज, फ्रॉम करोड्स एंड करोड्स ऑफ ईयर, जो हमारी फौना के, जो फ्लोरा के, जो हमारे देसी बीज है। एंड देन वी कम इन विद GMO सीड्स, और हम बोलते हैं कि क्लाइमेट रेजिलियंट ज्यादा है। नेचर की इंटेलिजेंस से आपकी इंटेलिजेंस अगर ज्यादा अच्छी है तो यू कैन ट्राई। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरी की पूरी वैली हिमाचल प्रदेश में ब्लैंक हो रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सारे के सारे जो उन्होंने क्रॉप्स लगाए लाके, वो GMO क्रॉप्स है या हाइब्रिड क्रॉप्स है, उसको एक झटका लगा नेचर चेंज का, क्लाइमेट चेंज का, और पूरी वैलीज वाइप हो रही हैं एप्पल्स की। तो वाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज आपने इंडिजीनियस बीज की जो है वो कदर शायद नहीं रखी है। नेक्स्ट एंड द फाइनल थिंग विच इज की, अगर हमको किसी भी तरह से क्लस्टर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले किसान को ये भरोसा देना होगा कि सरकार आपकी मदद करेगी आपकी प्रोड्यूस को बेचने के लिए। और जो भी मैंने इससे पहले मेजर्स बताए हैं, सर्टिफिकेशन हो गया, कुछ भी हो गया, वो सरकार के मदद करने के ही तरीके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। हम अपनी मदद करना जानते हैं, लेकिन हम उस भीड़ की मदद करना नहीं जानते हैं। उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप हमारी भीड़ की मदद करेंगे तो हो सकता है उससे सरकार का नाम भी चमके, और उसके साथ साथ उन किसानों का भी बढ़ावा हो जाए। दोनों चीज़ हो सकती है उसके। तो उस किसान को सर एक मदद चाहिए, सिर्फ एक। जैसे अभी वो आढ़ती के पास जाके पैसे की उम्मीद करता है, वैसी सरकार के एक मैकेनिज्म से वो पैसे की उम्मीद कर सके। हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप एक टिकट रेज कर सकते हैं। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, हाउ दिस कुड फंक्शन। एट अ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेवल देयर कुड बी टिकट्स रेज्ड फॉर ईच एंड एवरी रबी एंड खरीफ सीजन फॉर ईच एंड एवरी एकड़ और हेक्टेयर ऑफ लैंड बीइंग प्लांटेड और सोन। जहाँ पे कुछ भी हो, उससे आप एक टिकट रेज कीजिए। उस टिकट को पूरे साल 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जितने की भी क्रॉप है, उसी लेवल के अधिकारी को आप उसको दीजिए कि आप इस टिकट को मेंटेन करेंगे। इस टिकट में क्या लग रहा है, क्या उग रहा है, क्या निकल रहा है, कहाँ पे बिकेगा। जिस तरह से अगर हम टिकट रेस करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, जहाँ पे सुबह आप कुछ 2, 3, 4, 5 टिकट्स पे काम कर रहे होते हैं, आपकी एक फॉलोअप कॉल होती है तो शाम को या दिन में, उसमें आप बताते हैं कि व्हाट यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टिकट, और एक क्लोज क्यों नहीं हो रही है, किस पे डिपेंडेंसी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर वो हैंड होल्डिंग अप्रोच अगर किसान को मिलेगी तो ही वो नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। या आप जीवामृत बनाइए, बीजामृत बनाइए, घनजीवामृत बनाइए, डालिए, आप प्रोड्यूस दीजिए। प्रोड्यूस को आप एक्स जगह जाके डाल के आइए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की प्रेरोगेटिव है कि वो टिकट के ऊपर काम हो रहा है पिछले 6 महीने से या नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर न्यू राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग की इस खेत में ये चीज उग चुकी है। 6 महीने बाद भी अगर आप सरकारी तंत्र होने के बाद बेच नहीं पा रहे हो उसको, तो आप अपने किसान के साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो, अपनी जॉब के साथ भी जस्टिफिकेशन। दिस इज व्हाट आई क्लियरली वांट टू स्टेट। हो सकता है कि आप लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं तो आपको बुरा लगे, बट सीइंग फ्रॉम अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू मेक इंडिया स्ट्रांग अगेन। किसान सशक्त अगर नहीं होंगे तो अंदर से खोखला है मैम, इसके अंदर दीमक लगी हुई है, सब लोग कर्जे में हैं, ढह जाएंगे एक दिन। ऊपर से इतना मर्जी हम बड़ी बड़ी स्क्रीन रख लें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वो स्क्रीन से ही वापस यहाँ पे आए हैं हम लोग काम करने के लिए, क्योंकि दैट इज ऑल होप्स। मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है, क्रेडिट पे जीवन चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? कब तक आप ये फेक GDP क्रिएट करते रहेंगे? With this, I would like to rest my voice.